एक प्रश्न आया है। नमस्कार महाराज जी, जीवन जीने का क्या तरीका होना चाहिए? हमारी दृष्टि में तो यह निर्णय स्वयं आपका ही होना चाहिए कि मुझे जीवन किस तरीके से जीना चाहिए। यदि आप किसी दूसरे से पूछेंगे कि जीवन कैसे जीना चाहिए, तब आप बहुत बड़ी विडंबना में पड़ जाएंगे। विडंबना इसलिए क्योंकि तब आप अपनी चुनाव क्षमता का ह्रास कर किसी के अनुयायी होना शुरू हो जाएंगे और जीवन को दूसरे की निगाहों से देखने का अभ्यास करेंगे, जिससे स्वयं की दृष्टि खुल ही ना सकेगी। हो सकता है कोई आपको एक आदर्श रास्ता पकड़ा दे कि ऐसे जियो, और आप उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हुए खुद से ही लड़ने लग जाएं। लड़ने इसलिए लग जाएं क्योंकि एक समीकरण, मेंटल कंडीशनिंग आपके भीतर पहले से ही विद्यमान है, जिसके अनुसार जीवन जीने को आप बाध्य हैं। अब दूसरा समीकरण आप किसी और का दिया अपनाएंगे तो आप पहले वाले समीकरण के विरुद्ध ही तो जाएंगे। ऐसे में या तो आप खुद को इस नए समीकरण के अनुसार बदलने की चेष्टाओं में तनाव एवं अवसाद से भरेंगे, बार बार भरेंगे। कभी सफलता हाथ लगेगी तो कभी असफलता हाथ लगेगी, या आप दूसरे के दिए समीकरण को अपनी सुविधा अनुसार बदलकर पहले वाले समीकरण में फिट करके उसे जिएंगे। आपका जीवन, आपकी परिस्थितियां, आपकी जिम्मेदारियां और आपका स्वभाव सदैव दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। इसलिए कभी भी किसी से नहीं पूछना चाहिए कि हम अपना जीवन किस तरीके से जिएं। मुख्य बात तो यह है कि कौन है वह जो कि जीवन जीना चाहता है। यह व्यक्तिगत अहम है, ईगो है। आप चाहे किसी भी तरीके से जीवन को जिएं, यह व्यक्तिगत अहम असंतुष्ट ही बना रहेगा, क्योंकि असंतुष्टि ही इसका दूसरा नाम है। उचित तो यही है कि पहले हम जीवन को ही समझें कि वस्तुतः यह क्या है। ठीक से इसे समझ लेंगे तो इस जीवन के प्रति अगंभीर हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और शायद हम सभी को यही अपेक्षित भी है, क्योंकि हम थक चुके हैं और विश्राम चाहते हैं। इसी विश्राम की चाह में हम ढूंढते हैं कोई दूसरा तरीका, जिससे कि भीतर की ये कलकलाहट मिटकर शांति बन सके। परंतु हर तरीका इस कलकलाहट को प्रज्वलित ही कर देता है, फिर चाहे वह तरीका संत जैसा जीवन जीने का ही क्यों ना हो। अतएव तरीकों की बात छोड़, नए उपायों को, नए तरीकों को अपनाने की बातों को छोड़, हमें पहले जीवन और इस व्यक्ति या कहें व्यक्तिगत अहम को ही भली प्रकार से समझना चाहिए। यही समझदारी का काम है। अध्यात्म का यही सार है। परीक्षान लोकान, कठोपनिषद में आया है, परीक्षान लोकान, कि जगत की परीक्षा करो, इसे जांचो परखो। अब हम 3 दृष्टियों की बात करेंगे। कृपया इन 3 दृष्टियों को समझें। पहली दृष्टि, मुर्गा यद्यपि पक्षी जगत का प्राणी ही कहलाता है, परंतु चूंकि वह मुर्गा है इसलिए किसी भी तरीके से उड़े, चाहे इधर को उड़े चाहे उधर को उड़े, 3-4 फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ेगा और क्षणिक कूद फांद करके वापस धरा पर ही आएगा। ऐसे ही देखिए कि कैसे जीवन आपके समक्ष एक के बाद एक विभिन्न परिस्थितियों के रूप में खुलता है और आपको यस और नो में रिस्पॉन्स करना होता है। यह परिस्थितियां सदैव आपके नियंत्रण से बाहर हैं और निर्णय भी आपके नियंत्रण में नहीं है। यह अजीब सा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि निर्णय, इन परिस्थितियों के प्रति निर्णय यस और नो ऐसा कहना भी मेरे अधिकार में नहीं है। आपके पास यस और नो कहने का या करने का विचार आता है, आप उसे बस फॉलो करते हो। यह विचार
आपके मस्तिष्क या कहें मन की कंडीशनिंग के अनुसार होता है। और ये सारी की सारी कंडीशनिंग हो रखी है एक कल्पित केंद्र अहम से, व्यक्ति के मैं के इर्द गिर्द, जो कि है ही नहीं। सार रूप में कहें तो बात यह है कि हमारा केंद्र, जहाँ से हम जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को रिस्पॉन्ड किया करते हैं, व्यक्तिगत अहम है, ईगो है, जिसने कि हमें मुर्गे की भांति बना रखा है। हमें लगता तो है कि हम स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं, निर्णय करते हैं, अर्थात हम एक पक्षी हैं जो कि उड़ सकता है, परंतु यथार्थ में पक्षी होते हुए भी हम मुर्गा ही हैं। चूंकि हम स्वयं को देह समझते हैं, इसलिए स्वयं से बाहर पदार्थ और भीतर मन को चैतन्य समझते हैं। और जीवन के अनुभव भी हमारे लिए उसी प्रकार के होते हैं, अर्थात इसी बात को पुष्ट करते हैं कि संसार है, मुझसे बाहर है, मुझसे पृथक है, अपनी सत्ता लिए हुए मौजूद है, और उस संसार से पृथक मैं अपनी पृथक सत्ता लिए हुए मौजूद हूँ। ऐसे में आप कितने ही तरीकों को फॉलो क्यों ना करें, रहेंगे वही एक व्यक्ति, एक मुर्गा। दूसरी दृष्टि, परंतु यदि हम विवेकी होकर अपने विभिन्न अनुभवों को केवल मात्र अनुभव के रूप में घटित होते हुआ जानेंगे, तो व्यक्ति के मैं का कल्पित केंद्र बिखरने लगेगा, हमारे कर्म अकर्म होने लगेंगे। यही गीता का यज्ञ है, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। पहले वाली दृष्टि जो भी हमने बताई, पहले वाली दृष्टि में अनुभूत, जिसका कि हमें अनुभव हो रहा है, अनुभव से पृथक अपनी स्वतंत्र पृथक सत्ता रखता है, जिसकी वजह से उस अनुभूत का अनुभोक्ता या कहें ईगो या कहें व्यक्ति का मैं भी अपनी उस अनुभूत से स्वतंत्र पृथक सत्ता रखता है। परंतु अभी इस दूसरी दृष्टि की जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें अनुभूत और अनुभव ये दो चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक हैं। पुनः रिपीट कर देते हैं, इस दूसरी दृष्टि में अनुभूत और अनुभव दो नहीं है, बल्कि एक हैं। इसलिए अनुभोक्ता या कहें ईगो भी पृथक एक इकाई के रूप में शेष नहीं है। ऐसे में ऐसा कह सकते हैं कि केवल मात्र अनुभव ही है। देखने के, सुनने के, स्पर्श के, दर्द के अनुभव ही हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जिसका कि अनुभव हो रहा है, और कोई ऐसा नहीं है जिसको कि अनुभव हो रहा है। सिर्फ अनुभव हो रहा है, बस अनुभव मात्र की सत्ता है। ऐसी दृष्टि हमें मुर्गे से कबूतर बना देगी, अर्थात हम ज़्यादा ऊंचा उड़ अपनी मर्जी से धरती पर आएंगे। कहने का अभिप्राय यह है, जब व्यक्तिगत अहंकार की ज़रूरत होगी तब हम इसका उपयोग वैसे ही कर सकेंगे जैसे अपने बच्चों को डांटने के लिए बनावटी क्रोध का उपयोग करते हैं। इस दूसरी दृष्टि से भी उच्च एक तीसरी दृष्टि है। यह दृष्टि जीवन मुक्ति है कि कहीं कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है, प्रकृति भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, केवल मात्र चैतन्यता है। यह दृष्टि कबूतर से गरुड़ बना देगी, जिसकी उड़ान का कोई छोर नहीं है। इस प्रकार से इन तीनों दृष्टियों को समझने के लिए यदि आप हमारी पहली पुस्तक ओम बराबर ब्रह्म बराबर आत्मा का सम्यक रूपेण अध्ययन करेंगे, तो इन तीन दृष्टियों के बारे में गहनतापूर्वक जिज्ञासा एवं समाधान सहित बताया गया है। तब विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानेंगे। अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।